हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट का हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में टॉपिक कवर किया था, डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो स्टूडेंट्स आइए इस वीडियो लेक्चर्स में हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स एंड जो अभी तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था उसका एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। इस रिवीजन के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड। स्टूडेंट्स हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था एसिड्स एंड बेसिस के, उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एसिड्स एंड बेसिस को हमने कैटेगराइज किया था अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सिट्रिक फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स, ग्रेप्स आर सोर। दीज फ्रूट्स टेस्ट सोर ड्यू टू क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, and these acids are found in food such as vinegar, tamarind, tomatoes। तो ये सभी चीजों में जो हम देख रहे हैं ये एसिड होता है। तो आइए देखते हैं कि किस में क्या क्या एसिड है। विनेगर कंटेन एसिडिक एसिड्स, जनरली इसे वीक एसिड हम कहते हैं। टैमरिंड की अगर हम बात करेंगे तो टार्टरिक एसिड्स होता है। एंड टोमेटो कंटेन ऑक्सैलिक एसिड। तो ये सभी चीजों में देखने पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। द फूड्स कैन यूजली बी आइडेंटिफाइड एज सो टेस्टिंग सब्सटेंस, जो कि खट्टापन है। ये सभी सब्सटेंस का अगर हम टेस्ट करते हैं तो ये फूड स्टफ हमें कैसे रहते हैं? खट्टा होता है। ऑल्सो वी फाइंड द सब्सटेंस दैट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑलमोस्ट केमिकली अपोजिट टू एसिड। वो क्या है? अपना बेस है। तो बेस कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? बेस जो होता है बिटर इन टेस्ट। तो ये जो सब्सटेंसेस होता है इनको हम कहते हैं बेसिस। एग्जांपल में सोप, डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा आर द सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कॉमन बेसिस जो कि हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी चीजें हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, हम घर में अपने इस्तेमाल करते हैं, ये होता है बेसिस। स्टूडेंट्स एसिड और बेस का हमने डेफिनेशंस देखा अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थियरी। तो अर्हेनियस पुट द थियरी ऑन एसिड। तो क्या बताया? इन द ईयर 1884 स्वीडिश साइंटिस्ट स्वेंट ऑगस्ट अर्हेनियस प्रोड्यूस और इंट्रोड्यूस अ थियरी ऑन एसिड। तो थियरी ऑफ एसिड में क्या क्या बताया कि दैट द एनी टाइप ऑफ द एसिड्स ऑन कंप्लीट डिसोसिएशंस इट गिव राइज टू H प्लस आयन। यानी एसिड अगर हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या मिलता है? हमें H प्लस आयन मिलता है। मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन दैट इज एसिड। उसी तरह से बेस में क्या बताया कि दो सब्सटेंस गिव हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर कॉल्ड एज अ बेस। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अर्हेनियस थियरी में ये देखा कि सब्सटेंसेस या कोई भी सब्सटेंस जो H प्लस आयन देता है वो एसिड है, वो है बेस। तो एसिड और बेस को हमने कैटेगराइज किया। एसिड और बेस को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स जनरली हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लिटमस पेपर और लैबोरेटरी इंडिकेटर। तो लिटमस पेपर और लैबोरेटरी इंडिकेटर की मदद से हम जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस में से हम फाइंड करते हैं कि वेदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने एसिड और बेस को अलग अलग डेफिनेशंस दिया। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको बहुत सारी थियरीज आएंगी। लिविस थियरी आएगी जिसमें से ये बताया जाता है कि दैट द सब्सटेंसेस विच आर द प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एज अ एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होता है उसे कहते हैं बेस। जनरली मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन कहते हैं। बट स्टूडेंट्स यहां पे हमने ये देखा था कि जो भी हमारा एसिड और बेस है, तो एसिड और बेस में हमने कैसे देखा था? इंडिकेटर की मदद से और टेस्ट की मदद से हमने एसिड और बेस को कैटेगराइज किया था। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कैसे हम बोलेंगे? दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज डीप इन एसिड द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड, इट्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड। And when red litmus paper is deep basis, the color of litmus paper change to blue color, it's represent the basis।
उसी तरह से हम फिनोफ्थलीन की बात करते हैं। फिनोफ्थलीन टर्न्स कलरलेस इन एसिड। जब हम फिनोफ्थलीन का इस्तेमाल करते हैं, फिनोफ्थलीन बेसिकली पिंक कलर का होता है, जैसे ही हम एसिड में डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। और अगर हम इसे बेस में डालते हैं तो इट गिविंग टू द पिंक कलर। उसी तरह से मिथिल ऑरेंज का हमने बताया था, मिथिल ऑरेंज इन एसिड गिव रेड कलर। एंड अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस में जैसे ही हम मिथिल ऑरेंज डालते हैं स्टूडेंट्स, इस गिव द येलो कलर। तो अभी तक के टॉपिक में हमने ये देखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। स्टूडेंट्स अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशंस एसिड और बेस के अलग अलग फैक्टर के ऊपर क्लासिफाइड किया हुआ है, जिसमें से हम डिसोसिएशंस को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, और एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं अल्कली। तो आइए देखते हैं डेफिनेशंस। पहला हम देखते हैं the acids and bases are classified into the strong and weak type on the basis of extent to which they dissociate in their aqueous solution, यानी किस तरह से वो aqueous solutions में dissociate होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स? ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, यानी सेपरेट हो जाएगा, जिसमें से रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस कंटेन मेनली H प्लस आयन। तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन होगा ना स्टूडेंट, इसमें H प्लस आयन ज्यादा होगा। जिस सॉल्यूशंस में H प्लस आयन ज्यादा होगा, the ions and the concentrated acid radicals is called as a strong acid. The completely dissociations give rise the more number of H plus ion, ज्यादा से ज्यादा H plus ion यानी strong acid। जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और जिससे हमें मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन मिलते हैं। उसी तरह से हाइड्रोब्रोमिक एसिड ले लेते हैं। हाइड्रोब्रोमिक एसिड का भी डिसोसिएशन अगर हम देखेंगे तो H प्लस आयन कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रिक एसिड अगर देखेंगे तो H प्लस आयन कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड सल्फ्यूरिक एसिड जहां पे H प्लस आयन पूरी तरह से डिसोसिएट होकर के नंबर ऑफ H प्लस आयंस देते हैं। वीक एसिड क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर अ वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। तो अगर हम वाटर में भी इसको डिसॉल्व करते हैं तो वीक एसिड कभी भी पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है, यानी हमें लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन मिलता है। So that resulting aqueous solutions contain H plus ion and concentrated the concerned acidic radical in a small proportions। यानी अगर हम एसिडिक रेडिकल की बात करेंगे तो ये जो एसिडिक रेडिकल है H प्लस आयन अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शंस में मिलता है, along with the large proportions of undissociated molecules। For example, कार्बोनिक एसिड, अगर हम कार्बोनिक एसिड की बात करेंगे तो लेस नंबर ऑफ द एसिडिक रेडिकल्स आर फॉर्म। Similarly, acidic acid is also formed the less number of the acidic acid। तो एसिडिक रेडिकल्स में ये हमें पता चल रहा है कि ये है हमारा वीक एसिड। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर द स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएटेड कंप्लीटली and resulting the aqueous solutions contain mainly OH minus sign, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है and the concerned basic radicals, for example सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस और OH माइनस आयन डिसोसिएट होगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन रहेगा। उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, इट गिविंग टू द मोर नंबर ऑफ द OH आयंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन डिसॉल्विंग वाटर इट्स गिविंग द मोर नंबर ऑफ अ हाइड्रोक्साइड आयन। ये सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। वीक बेस कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर अ वीक बेस डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है। द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशंस कंटेन द स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द OH माइनस आयन, यानी जब ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो हमें कम नंबर ऑफ OH माइनस आयन मिलेगा and that consent of basic radical along with the large proportions of undissociated molecule। तो undissociated molecules मिलेंगे जिससे ये होता है वीक बेस। देखते हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड किस तरह से हुआ है। क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करेंगे एसिड में तो जनरली एसिड्स आर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरीज फर्स्ट बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस।
सोर्सेस कहने का मतलब कि हमें एसिड कहां से मिल रहा है, यानी ऑर्गेनिक सोर्स है या इनऑर्गेनिक सोर्स है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एसिड्स आर क्लासिफाइड इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और कुछ एग्जांपल के साथ में। नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन आयोनाइजेशंस। आयोनाइजेशंस कहने का मतलब कि जो अभी हमने देखा कि जो एसिड होता है स्टूडेंट्स, वो वाटर में डिसोसिएट होता है। तो डिसोसिएशंस के बेसिस पे हम देखेंगे कि एसिड किस तरह से क्लासिफाइड किया हुआ है, बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी के बेसिस पे हम देखेंगे कि एसिड का क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है, यानी कितना H प्लस आयन डिक्रीज हो रहा है, एंड बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। जैसे आपने हमेशा देखा रहेगा कि केमिकल एक्सपेरिमेंट में हम दो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहां पर भी एसिड को हमने क्लासिफाइड किया हुआ है एज अ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो चलिए एक एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये जो हमारा एसिड है, एसिड को हमने किस तरह से क्लासिफाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट है क्या है, बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस। तो बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस पे देखते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। ऑर्गेनिक एसिड, दैट एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल, यानी लिविंग बीइंग्स में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड यानी जो रेड एंट होती है, वो बाइट करने के बाद में हमें टिंगलिंग सेंसेशन होती है। तो वो जो हमें सेंसेशन प्रोड्यूस होती है वो एसिड की वजह से प्रोड्यूस होती है, जिसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मिक एसिड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि रेड एंट को हम लैटिन लैंग्वेज में फॉर्मा कहते हैं। तो इससे जो ये एसिड बन गया इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो देखिए फॉर्मिक एसिड जो होता है HCOOH, ये जो केमिकल फॉर्मूला है इससे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, जो जनरली एंड्स वगैरह में पाया जाता है। उसी तरह से इसका नाम भी हम लोग लिख देते हैं फॉर्मिक एसिड। दूसरे टाइप का एसिड होता है जिसे हम एसिटिक एसिड और विनेगर के नाम से जानते हैं। तो एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट CH3COOH। ये हो गया एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये जो हम एसिड देख रहे हैं, इस एसिड को हम वीक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो हमने यहां पे देखा ऑर्गेनिक एसिड। अब हम इनऑर्गेनिक एसिड की तरफ बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट्स, द एसिड फ्रॉम रॉक एंड मिनरल। रॉक एंड मिनरल्स, मिनरल्स यानी क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सभी जो मिनरल्स होते हैं उससे कॉम्बिनेशन से जो मिलता है उससे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नेक्स्ट HNO3, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी क्या हो गए, इनऑर्गेनिक एसिड हो गए। तो यहां पे हमने क्या देखा, तो बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस, यानी सोर्सेस कहां है, हमें एसिड कहां से मिलता है। तो स्टूडेंट, एसिड हमें कहां से मिल रहा है, एसिड मिल रहा है ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या हो गया, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। प्लांट और एनिमल में जो रहता है, जैसे हम प्लांट सोर्स में हमने एग्जांपल देखा कि ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जितने भी फ्रूट होते हैं सिट्रिक फ्रूट होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है। उसी तरह से टैमरिन में क्या था, टार्टरिक एसिड था। टोमेटो में क्या था, ऑक्जेलिक एसिड था। तो ये जो एसिड्स हैं, ये एसिड किस में आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड में। और दूसरे जो टाइप के एसिड्स होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। जनरली स्टूडेंट, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो प्लांट और एनिमल के सोर्स से जनरेट होता है दैट इज व्हाट द वीक एसिड। तो ये हमने सोर्सेस के अकॉर्डिंगली देख लिया। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशंस के अकॉर्डिंगली।
स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स में देखेंगे कि बेस्ड ऑन देयर आयोनाइजेशंस। स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर आयोनाइजेशंस कहने का मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशंस। तो on the basis of dissociations, that acid classified into categories strong acid and weak acid. Strong acid and weak acid. Students, क्या होता है strong acid? On dissolving in water, strong acid dissociate almost completely in water. ये water में completely dissociate करता है and it give rise to more number of H plus ion. उसी तरह से स्टूडेंट्स जो वीक एसिड होता है इट्स डिसोसिएट पार्शियली, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है वाटर में, इसको कहा जाता है वीक एसिड। अब इसको एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सभी जो एसिड है ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं एंड इट इज फॉर्मिंग H प्लस आयन एंड क्लोराइड आयन, जिसमें से H प्लस आयन ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। सिमिलरली फॉर सल्फ्यूरिक एसिड इट्स गिविंग टू द H प्लस आयन एंड बाई सल्फेट -1, बट इसको अगर फिर से हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो इट्स कंप्लीटली डिसोसिएट, जिससे H प्लस आयन हमें फिर से मिल जाएगा। HNO3 अगर हम देखेंगे तो इट्स डिसोसिएटेड H प्लस आयन एंड नाइट्रेट NO3। तो स्टूडेंट्स देखने पे पता चल रहा है H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन, ये सभी कंप्लीटली वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्टूडेंट्स वीक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कार्बोनिक एसिड हमने लिया H2CO3, ये H2CO3 डज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली, ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता। उसी तरह से एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3COH, एसिटिक एसिड विच डू नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं HCOOH, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फिर से बता रहा हूं, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, दीज आर वीक एसिड जो कि वाटर में पार्शियली डिसॉल्व होते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे स्टूडेंट, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया अपना? डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, HCl डिसोसिएट गिव H प्लस आयन एंड क्लोराइड आयन, सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट इट गिव द H प्लस आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रिक एसिड H प्लस आयन एंड नाइट्रेट आयन, जिसमें से H प्लस आयन कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो दिस इज बेस्ड ऑन देयर आयोनाइजेशंस। तो आयोनाइजेशंस के बेसिस पे यानी डिसोसिएशंस के बेसिस पे एसिड्स आर कैटेगराइज्ड इन द टू स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेस्ड ऑन बेसिसिटी, तो यहाँ पे क्या है? मोनोबेसिक, डायबेसिक एंड ट्राइबेसिक एसिड। मोनोबेसिक कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स दैट on dissociation it's giving the single atom of hydrogen, यानी जितना हाइड्रोजन डिसोसिएट होने पर निकलता है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एसिड को क्लासिफाइड किया। मोनोबेसिक में क्या होगा? द एसिड ऑन डिसोसिएशन गिव वन हाइड्रोजन आयन। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल में क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन डिसोसिएशन इज गिविंग द ओनली H प्लस आयन। उसी तरह से नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड ऑन गिविंग द डिसोसिएशंस वन सिंगल H प्लस आयन। डायबेसिक एसिड क्या होता है? ऑन डिसोसिएशन इट्स गिविंग राइज टू टू एटम ऑफ अ हाइड्रोजन आयंस और टू हाइड्रोजन आयन। एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और कार्बोनिक एसिड H2CO3। यहां पे डिसोसिएशन पे आप देखेंगे तो कितना दे रहा है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली
अगर मैं ट्राई बेसिक बोलूं तो ट्राई बेसिक का क्या डेफिनेशन होगा? ऑन डिसोसिएशंस गिव राइज टू 3 हाइड्रोजन एटम। कितने हाइड्रोजन एटम आ रहा है? 3 हाइड्रोजन एटम्स आर हियर। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या होगा? दैट फॉस्फोरिक एसिड, ये हो जाएगा H3PO4, इसे हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? द क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। स्टूडेंट्स मोनोबेसिक में हमने क्या देखा? ऑन डिसोसिएशंस, अगर मैं एसिड को वाटर में डिसोसिएट करता हूं तो इट गिव द 1 हाइड्रोजन आयन, एक हाइड्रोजन आयन देता है। डाइबेसिक गिव राइज टू द 2 हाइड्रोजन आयन एंड ट्राइबेसिक गिव राइज टू द 3 हाइड्रोजन आयन। जिसमें से एग्जांपल हमने देखा मोनोबेसिक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, डाइबेसिक का सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड ट्राइबेसिक का फॉस्फोरिक एसिड। स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट बेस्ड ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन, यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड बेस्ड ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशंस। तो स्टूडेंट्स यहां पे दो टाइप के एसिड्स हम देखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या स्टूडेंट्स? हाई परसेंटेज ऑफ एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशंस, यानी जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं इसमें एसिड का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। सपोज आपने 100 ml ऑफ वाटर लिया, अब 100 ml ऑफ वाटर में अगर आपने 60 ग्राम एसिड डिसॉल्व किया तो यहां पे परसेंटेज क्या हो जा रहा है कि ये जो परसेंटेज है 60 ग्राम का, यानी हमने एसिड्स अगर किया तो जो परसेंटेज डिसॉल्व करना है ये ज्यादा, तो इसमें हो गया कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। लेकिन अगर मैं 100 ml वाटर लेता हूं और 100 ml वाटर में समझो एक 2 ग्राम ऑफ एसिड डिसॉल्व करता हूं तो यहां पे एसिड का जो परसेंटेज है ये क्या है? कम है। तो परसेंटेज कम है तो इसको हम कहते हैं डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेट मतलब क्या हो गया? द हाई परसेंटेज ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशंस, यानी एसिड ज्यादा एसिड वाटर में प्रेजेंट है, ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होगा, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। और डाइल्यूट कहने का मतलब क्या होता है? लो परसेंटेज ऑफ एसिड, वेरी लो परसेंटेज ऑफ एसिड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशंस। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो उसे हम डाइल्यूट एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉन्स्टेंटली स्टरिंग ऑफ दैट वाटर, यानी वाटर में हम क्या करेंगे? एसिड को धीरे 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 हम लोग ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है इट टर्न इनटू द डाइल्यूट एसिड। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड इन केमिकल रिएक्शंस में, जिससे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड से हमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो एसिड्स आर क्लासिफाइड दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने टॉपिक कवर किया दैट क्लासिफिकेशंस ऑफ इंटायर एसिड। तो एसिड का क्लासिफिकेशन किस किस तरह से किया गया है ये हमने यहां पर देखा है।